नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और कल से तो बोर्ड की परीक्षा भी है। कुछ बच्चों के जिनके होम एग्जाम है वो भी शुरू हो गए हैं। तो परीक्षा के समय ना चाहते हुए भी हम तनाव ले लेते हैं और वो तनाव हम सबके लिए परेशानी पैदा करता है। बच्चों, परीक्षा का तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप परीक्षा का तनाव लेंगे तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई तनाव नहीं। पूरे साल आपने मेहनत की है, पूरे साल आपने पढ़ाई की है और उस पढ़ाई में बहुत सारी चीजें आपको याद हैं। आपको बस उन चीजों को रिवाइज करना है। आपके टीचर जो भी हैं उनने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है और आपने अपने टीचर की सभी बातों को ध्यान से सुना है, इसलिए वो सारी बातें आपके पास हैं। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तनाव नहीं। परीक्षा से पहले बिल्कुल उन्मुक्त रहें, खुश रहें और परीक्षा जो ये उत्सव है इसका स्वागत करें, मन से स्वागत करें। अगर आप मन से स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छी परीक्षा आप दे पाएंगे। बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान होते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर जो भी आपने पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर लेंगे तो आपकी समस्याएं खत्म। अगर कोई परेशानी फिर भी रह जाती है तो आप अपने टीचर से बातचीत करें और उस प्रॉब्लम का समाधान लेंगे। ऐसा हो सकता है कोई बिंदु आपको इस समय समझ ना आ रहा हो, कोई बात नहीं। अन्य जो आपको बेहतर आते हैं उन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। अगर आपने अपने समय का सही प्रबंधन किया, अगर आपने ध्यान दिया कि किस सवाल पर कितने समय मुझे देना है, तो ये बेहतर प्रबंधन होगा और आप अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ आपके शरीर में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कुछ संकेत आते हैं। आप जब थक जाते हैं तो उस समय अपने को पढ़ाई को विराम देकर कुछ देर के लिए बैठ जाएं और उसके हिसाब से दोबारा अपनी एनर्जी को फोकस करें। परीक्षा में आज जो परीक्षा आपने दी उस परीक्षा के बारे में परीक्षा समाप्त होने के बाद चर्चा न करें। आपकी अच्छी परीक्षा गई है, रिजल्ट के समय देखेंगे। अगले पेपर के लिए अपने को फोकस करें, अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें और उस पेपर की तैयारी करें। बहुत समय तक किताब में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देख लो जो आपके टीचर, आपकी मैडम, आपके सर ने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। उन पर आप थोड़ा सा समय अपने लिए जरूर निकालें और अपनी हॉबी पर भी कुछ डिवोट करें और उस समय को लगाएं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर करें। बैठे बैठे इस तरीके से कर लिया है ना, थोड़ा सा खड़े होकर कोई एक्सरसाइज कर ली और उसके बाद आप देखेंगे आप तरोताजा हो गए हैं। आप बैठें, अपनी आंखें धीरे से बंद करें, लंबे गहरे सांस लें और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ऐसा करने से आपके मन में जो विचार आएंगे वो तरोताजा होंगे और आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। नियमित अंतराल पर कुछ ना कुछ खाते रहें, एक साथ ज्यादा ना खाएं, धीरे धीरे खाएं। कोई ऐसी चीज ना खाएं जिससे आपको, जंक फूड की मैं बात कर रहा हूं, जंक फूड परीक्षा के दौरान नहीं। और उसके अलावा सकारात्मक रहें। आप सोचिए कि यस आई कैन डू इट, हाँ मैं कर सकता हूं, और सच मानिए आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। हमें आप पर भरोसा है। इसलिए प्यारे बच्चों, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ अपनी परीक्षा को अच्छे से दें। ये परीक्षा उत्सव है। इस परीक्षा उत्सव में आप अच्छे से शामिल हों। जैसे आप किसी शादी, ब्याह, फंक्शन में जाते हैं ना, उसी तरीके से इस उत्सव में शामिल हो। और एक बार अगर आपने अच्छे से इस उत्सव में शामिल होकर अपने को प्रस्तुत किया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। तो प्लीज बी अटेंटिव, बी फोकस, एंजॉय योर एग्जाम टाइम। विशिंग यू गुड लक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।